अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। और आज फिर से आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आप सबके प्यार और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मोहब्बत और दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। रमजान हमें सिखाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। ये हमें नरमी, शफकत और रहमत सिखाता है और बेहतर इंसान बनाने की तालीम देता है। आज के एपिसोड का पैगाम है ज़कात, यानी कंपैशन एंड चैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। आज जानते हैं कि ज़कात है क्या। ज़कात को इस्लाम का निज़ाम रहमत और माली पाकीज़गी कहा गया है। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, जिसमें से एक सबसे अहम है ज़कात, जो हर साहिब मुसलमान पर वाजिब है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक रूहानी और इज्तिमाई तरीका है जो माल को पाकीज़ा बनाता है, गरीबों की मदद करता है और मुआशरे में बराबरी का जरिया बनता है। ज़कात की अहमियत। ज़कात का मतलब है पाक करना। इस्लाम में ज़कात का मतलब सिर्फ गरीबों की मदद नहीं, बल्कि माल को हलाल और पाक भी बनाना है। जब एक मुसलमान अपने माल का एक हिस्सा, दैट इज 2.5%, एक साल का जो 2.5% होता है आपका, अल्लाह के रास्ते में देता है, तो उसका माल ना सिर्फ पाक होता है, बल्कि उसमें अल्लाह बरकत भी देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, और तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह उसका अजर ज़रूर देगा और वो सबसे बेहतरीन राज़िक है। इसका मतलब ये है कि ज़कात देना सिर्फ एक फ़र्ज़ ही नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक ऐसा निज़ाम है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है और मुआशरे में माली अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, किसी को रोटी खिलाना या इंतज़ाम, किसी के लिए कुछ इंतज़ाम कर देना या किसी गरीब की ज़रूरत को पूरा कर देना, तो असल में हम अपने नसीब को बेहतर बना रहे हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका बदला सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि आखिरत में भी मिलता है। दुनिया में आप ज़रूर इसकी बरकतें देखोगे, लेकिन जो इसका बदला है ये इंशाल्लाह आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि इस एक नेकी से, इस एक अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने से आपने अपनी आखिरत कैसे संवार ली। ज़कात हर किसी पे फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ उन पे फ़र्ज़ है जो माली इस्तेदार रखते हैं, जिनके पास वो इनकम है कि वो उसमें से ज़कात निकाल के गरीबों की मदद कर सके। और अल्लाह ने ये निज़ाम लाया ही इसलिए है ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको हम मदद कर सकें। इंशाल्लाह हम और भी बातें करेंगे आगे ज़कात की अहमियत पर उससे पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब इंडिया और ग्लोबली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इनके फ्रेग्रेंसेस, बट इससे भी और भी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये सिर्फ परफ्यूम्स ही नहीं, बल्कि हेयर मिस्ट, रूम फ्रेशनर्स, बखूर, इन सब के लिए बहुत फेमस है। तो भूलिएगा नहीं, इनका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए शॉप करें और हमारा स्पेशल कोड RR20 यूज़ करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मिलेगा 20% ऑफ। सो जाइए शॉप करिए और हम आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। और आज हम बात कर रहे थे ज़कात की अहमियत पे। तो आइए जानते हैं ज़कात किस किस चीज़ पे फ़र्ज़ है। इस्लाम में ज़कात सिर्फ कैश या पैसों तक महदूद नहीं है, ये मुखालिफ चीज़ों पर लागू होती है। जैसे सेविंग्स, जो पैसे बैंक या घर में पड़ा हो, सोना और चांदी, जेवर या किसी भी सूरत में, स्पेशली जो हम लेडीज़ ज्वेलरी बनाती है, उस पे भी। बिजनेस का माल जो तिजारत के लिए यूज़ हो रहा हो, ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ जो तिजारत के लिए किराए पे दी गई हो, जानवर और खेती जो तिजारत और माली अफजाइश के लिए हो। तो आइए जानते हैं रमज़ान में ज़कात और सदक़े की क्या अहमियत है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने या इबादत करने का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमत, बरकत और माफ़ी का महीना है। रमज़ान कुरान का महीना है